घंटे में मारे 300 यूक्रेनी, 60% पर कब्जा। यूक्रेन का अंत शुरू। जब पूरी दुनिया की निगाहें सीरिया युद्ध पर जमी हुई थी, उस वक्त पुतिन का रूस यूक्रेन पर ऐसे भीषण जमीनी और हवाई हमले कर रहा था जिसने यूक्रेन के अंत की शुरुआत कर दी है। हम आपको 1025 दिन से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के वो 5 खतरनाक अपडेट दिखाने जा रहे हैं जिससे साबित हो जाएगा कि पुतिन को अगर जरूरत पड़ी तो वो यूक्रेन जंग जीतने के लिए अगले 45 दिन के अंदर यूक्रेन और नाटो देशों पर बड़ा परमाणु हमला कर सकते हैं। इन 3 तस्वीरों से समझ लीजिए कि यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत नाटो के 32 देश कैसे पुतिन से युद्ध में हार रहे हैं। पुतिन ने उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम के सैनिकों के जरिए पूर्वी यूक्रेन में भीषण तबाही मचाई है। हम आपको बताएंगे कि किम के लड़ाकों ने कैसे और कहां यूक्रेन के 300 सैनिकों को भून डाला। इसके अलावा हम आपको यह भी दिखाएंगे कि पुतिन ने किस तरह से पूर्वी यूक्रेन के 60% इलाके पर कब्जा कर लिया है। और इन दोनों खबरों से ज्यादा खतरनाक वो खबर भी दिखा रहे हैं जिसमें अमेरिका ने रूस के खिलाफ अपनी डार्क ईगल मिसाइल को रूस की हाइपरसोनिक ओरेशनिक मिसाइल के खिलाफ युद्ध में उतार दिया है। यानी अब पूर्वी यूक्रेन का प्रचंड युद्ध परमाणु युद्ध के बेहद करीब पहुंच चुका है। मारे गए 300 यूक्रेनी सैनिक, कुर्स्क में उत्तर कोरिया की जीत। 33 महीने से ज्यादा की जंग में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जंग का हर पैंतरा पुतिन के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन अभी तक ना तो अमेरिका और ना ही नाटो के 32 देश पुतिन के रूस पर भारी साबित हुए हैं। जंग की सबसे बड़ी और ताजा खबर तो और भी हैरान करने वाली है। खबर है कि उत्तर कोरिया के सैनिकों ने रूस के कुर्स्क इलाके में यूक्रेनी सेना पर भीषण हमला कर दिया है। अभी तक यूक्रेन के जनरल दावा कर रहे थे कि उत्तर कोरिया के सैनिक डरपोक और भगोड़े हैं, लेकिन जिस तरह से किम के सैनिकों ने यूक्रेनी सेना को मारा और खदेड़ा, उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। 6 अगस्त 2024 से यूक्रेनी सेना ने रूस के कुर्स्क में बहुत बड़े इलाके पर कब्जा शुरू कर दिया था, लेकिन सिर्फ 70 दिन के अंदर रूसी और उत्तर कोरियाई सैनिकों ने कुर्स्क में यूक्रेन की बढ़त को पूरी तरह से रोक दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सैनिकों से उनका पहला गांव किम के सैनिकों ने छीन लिया है। 6 और 7 दिसंबर के बीच उत्तर कोरियाई सैनिकों ने यूक्रेनी सेना पर भीषण हमले करते हुए कुर्स्क के प्लेखो गांव पर कब्जा कर लिया। अमेरिकी मीडिया में दावा किया गया कि उत्तर कोरियाई सैनिकों के हमले में 300 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यूक्रेनी सेना पर उत्तर कोरिया के स्पेशल फोर्स के कमांडो ने हमले किए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में भी बताया गया है कि उत्तर कोरियाई कमांडो एक खदान के जरिए से 2 किलोमीटर चले, उसके बाद यूक्रेनी सेना के मोर्चों को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया। उत्तर कोरियाई कमांडो का यह ऑपरेशन 2.5 घंटे तक चला। इस ऑपरेशन में यह भी दावा किया गया कि उत्तर कोरिया के सैनिक यूक्रेन के 200 से 300 सैनिकों को पकड़ कर ले गए हैं। कुछ फुटेज के आधार पर यह भी दावा किया गया है कि उत्तर कोरियाई सैनिक 810वीं समुद्री ब्रिगेड के रूसी लड़ाकों के साथ हमले कर रहे थे। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW के मुताबिक 12 दिसंबर को कुर्स्क क्षेत्र में लड़ाई शुरू हुई थी, जिसमें रूसी सेना प्लेखो के उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ी और गांव पर कब्जा कर लिया। Сьогодні вже є попередні дані про те, що росіяни почали застосовувати в штурмах солдатів з Північної Кореї. Помітну кількість. Росіяни включають їх у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах Курської області. Поки що тільки там. Але ми маємо інформацію про те, що можливе застосування і на інших ділянках фронту. Втрати серед цієї категорії вже теж помітні. Фактично, Москва втягнула в цю війну ще одну державу. %60 पर कब्जा, हार गए पूर्वी यूक्रेन। इस वक्त रूस की वायुसेना, मिसाइल और ड्रोन ब्रिगेड, टैंक और तोपखाना पूर्वी यूक्रेन में भयंकर तबाही मचाए हुए हैं। रूस के इन हमलों को यूक्रेनी एयर डिफेंस रोक नहीं पाए हैं।
रूसी वायुसेना ने यूक्रेन में हवाई हमले किए हैं, मिसाइलों से हमला किया है, यूक्रेन के 3 एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। एयरपोर्ट पर यूक्रेनी पायलट F-16 की ट्रेनिंग ले रहे हैं। वहीं पर रूसी हवाई हमले हुए हैं। रूस की पैदल सेना, टैंक और तोपखाना ब्रिगेड ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क में तबाही मचाकर रख दी है। जरा देखिए कि पिछले 18 घंटे में यूक्रेन पर रूसी हमलों से जुड़ी कौन कौन सी बड़ी खबरें और दावे सामने आए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खुद माना है कि पूर्वी यूक्रेन में रूस ने पिछले 18 घंटे में कयामती हमले किए हैं। ज़ेलेंस्की ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा है कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के इलाके में 94 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से भयानक हमला किया है। इसके अलावा यूक्रेनी सेना का कहना है कि रूस ने 200 लड़ाकू ड्रोन से हमले किए हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि रूस की 94 मिसाइलों में से 81 मिसाइलों को यूक्रेनी सेना ने तबाह कर दिया है। लेकिन मौके पर मौजूद जो हालात दिख रहे हैं वो यूक्रेनी सेना की पोल खोल रहे हैं। यूक्रेन के पावर स्टेशनों को रूसी हमलों में जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क में रूसी सेना बहुत बड़े इलाके पर कब्जा करने में सफल हुई है। रूसी दावों के मुताबिक रूस ने डोनेस्क के 60% हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया है। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद ये रूसी सेना की सबसे तेज प्रगति मानी जा रही है। हम आपको बता दें कि डोनेस्क को पूर्वी यूक्रेन का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब यूक्रेन पूर्वी मोर्चे पर बुरी तरह से कमजोर हो चुका है। रूसी सेना चासीव यार शहर पर कब्जा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। एक रूसी समर्थक ब्लॉगर यूरी पोडोल्याका ने तो यहां तक दावा किया है कि रूसी सेनाएं यूक्रेनी शहर प्रोक्रोप्स से केवल 1.5 किलोमीटर दूर रह गई हैं। यानी यूक्रेन के प्रोक्रोप्स शहर रूसी सेना अगले कुछ घंटों में कब्जा कर सकती है। ओपन सोर्स मैप्स के मुताबिक रूस ने अमेरिकी राज्य वर्जीनिया के आकार के बराबर यूक्रेन के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है। Це була сьогодні одна з найбільших російських атак проти нашої енергетики. 94 ракети різних типів, і крилаті, і балістичні. 81 збили. Також було майже 200 ударних дронів. Загалом ми бачимо, що росіяни намагались перенавантажити нашу ППО, як вони і завжди це роблять, в таких масованих ударах. І також вони спеціально чекали морозної погоди, щоб зробити гірше для людей. Удар відбувся якраз під похолодання. आमने सामने रूस और अमेरिका, ओरेश्निक वर्सेस डार्क ईगल मिसाइल। हारते यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका की बाइडेन सरकार भी पूरा जोर लगा रही है। हम आपको आगे बताएंगे कि रूस ने यूक्रेन के किस इलाके पर 60% तक कब्जा कर लिया है। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि अमेरिका रूस की नई हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेश्निक को मात देने के लिए किस मिसाइल से हमला करने जा रहा है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने जंग के मैदान में अब सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क ईगल को रूस के खिलाफ उतार दिया है। हम आपको बता दें कि रूस ने 21 नवंबर 2024 को अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेश्निक से यूक्रेन के नीप्रो शहर पर हमला करके तहलका मचा दिया था। पुतिन ने हाइपरसोनिक ओरेश्निक मिसाइल पर दावा किया था। ओरेश्निक मिसाइल किसी परमाणु मिसाइल से जरा भी कम नहीं है। इस मिसाइल ने यूक्रेन, अमेरिका और नाटो के होश उड़ा दिए थे। अब जान लीजिए कि अमेरिका की नई सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क ईगल कैसे रूस की ओरेश्निक मिसाइल को टक्कर दे सकती है। सबसे पहले आप ये जानिए कि रूस की ओरेश्निक और अमेरिका की डार्क ईगल मिसाइलें बेहद खतरनाक क्यों मानी जाती हैं। दावे के मुताबिक रूस की ओरेश्निक मिसाइल 10 मैक की रफ्तार से सटीक हमला करती है, लेकिन वहीं अमेरिका की सुपर हाइपरसोनिक डार्क ईगल मिसाइल 17 मैक की रफ्तार से हमला करती है। यानी रफ्तार के मामले में रूस की ओरेश्निक मिसाइल अमेरिका की डार्क ईगल के सामने कहीं नहीं टिक पा रही है। लेकिन रूस की ओरेश्निक मिसाइल एक बार में 6 वॉरहेड के साथ हमला कर सकती है, जबकि अमेरिका की डार्क ईगल मिसाइल एक एंटी मिसाइल प्रणाली है जिसमें ओरेश्निक जैसे हमले की क्षमता नहीं है। डार्क ईगल में हाइपरसोनिक ग्लाइडर बूस्टर हैं जो इसे भयानक रफ्तार देते हैं। ओरेश्निक में ग्लाइडर बूस्टर नहीं है, इसमें परमाणु हथियारों को ले जाने जैसी क्षमताएं हैं। डार्क ईगल 17 मैक यानी ध्वनि की रफ्तार से 17 गुना तेज रफ्तार से 3000 से 3700 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। डार्क ईगल की रेंज भी 1725 मील है, जबकि ओरेश्निक की रिपोर्ट की गई रेंज 3418 मील है।
उधर रूसी और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन की बेहद गुप्त मीटिंग में इस बात के संकेत दिए गए हैं कि रूस यूक्रेन जंग को बातचीत से खत्म नहीं किया जा सकता है। इसका आखिरी रास्ता है एटमी जंग। रूसी सेना वाकई में पिछले 33 महीनों से लाखों सैनिक जंग में खो चुकी है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के दावों के मुताबिक 1025 दिन की जंग में रूस के 7,52,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि जंग में रूस के 1,98,000 सैनिक मारे गए हैं, जबकि यूक्रेन के 43,000 सैनिक मारे गए हैं। इधर रूस इस वक्त परमाणु जंग की तैयारी करने में जुट गया है। अब आप जरा बेलारूस में राष्ट्रपति पुतिन का ये वीडियो देखिए। राष्ट्रपति पुतिन और बेलारूस में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको एक दूसरे से जोश में हाथ मिला रहे हैं। इस बेहद अहम मीटिंग को लेकर दावे किए गए हैं कि बेलारूस में मौजूद रूस के एटमी हथियारों को एक्टिव कर दिया गया है। इसके अलावा रूस ने अपने ऑरेस्निक हाइपरसोनिक मिसाइल को बेलारूस में पहुंचाने की डील भी फाइनल कर दी है। यानी पुतिन बेलारूस को एक युद्ध का पावर सेंटर बना चुके हैं, जो यूक्रेन और नाटो के लिए काल साबित होगा। It is obvious that the Ukrainians would not be able to do what they are doing with long-range modern weapons without direct participation of the American servicemen. And this is dangerous, no doubt about this. It's a very dangerous game. And to speak about a limited exchange of nuclear strikes is an invitation to disaster, which we don't want to have. रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने तो डंके की चोट पर कह दिया है कि अगर परमाणु युद्ध होता है तो इसके लिए अमेरिका और नाटो सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव कई बार यूक्रेन, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी, ब्रिटेन को परमाणु चेतावनी दे चुके हैं। इस धमकी का असर ब्रिटेन पर साफ दिखने लगा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री एलियस्टर कांस ने सनसनीखेज दावा करते हुए न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि नाटो की भी पोल खोलकर रख दी है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री एलियस्टर कांस ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बहुत गंभीर चेतावनी ब्रिटेन और ब्रिटिश सेना को दी है। रक्षा मंत्री एलियस्टर कांस ने दो टूक कहा है कि अगर ब्रिटेन की रूस के साथ सीधी जंग होती है तो ऐसे युद्ध में ब्रिटेन और ब्रिटेन की सेना का वजूद 6 महीने से 1 साल में पूरी तरह से मिट जाएगा। लंदन के पूर्व सैनिकों के एक सम्मेलन में रक्षा मंत्री एलियस्टर कांस ने साफ कहा है कि रूस यूक्रेन जंग में हर दिन 1500 रूसी सैनिक मारे या घायल हो रहे हैं। अगर ऐसे युद्ध में ब्रिटेन फंस गया तो यकीन कीजिए कि ब्रिटिश सेना 6 महीने से 1 साल में पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। हैरानी की बात तो यह है कि हारते यूक्रेन को जिताने के लिए जाते जाते राष्ट्रपति बाइडेन अरबों रुपए दे रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को 4.2 हजार करोड़ की सैन्य सहायता का ऐलान कर दिया है। इन पैसों से यूक्रेन को ज्यादा घातक हथियार और मिसाइल देने की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन पुतिन की रूसी सेना जिस तेजी से यूक्रेन पर हमले कर रही है, उससे साफ है कि यूक्रेन का अंत शुरू हो चुका है, जिसे अब अमेरिका भी नहीं रोक पाएगा।